अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब मैंने आप लोगों के साथ पेपर आज डिस्कस करना है मई जून 2023 का पेपर 42। और इस पेपर के जरा हम देखते हैं कि भाई कोई क्वेश्चंस अगर ऐसे हैं जो कि चैलेंजिंग हो के जरा उनको फिर हम गौर से देख के करें। लेकिन रिसेंट ईयर्स के पेपर्स बेटा अच्छे आ रहे हैं हमारे मन के। चलो देखते हैं हम जरा इस पेपर में क्या क्या सवाल है। भाई सबसे पहला सवाल क्या है? A particle of mass 1.6 kg is dropped from a height of 9 meter above the horizontal ground. ठीक है भाई। The speed of the particle at the instant before hitting the ground is 12। यानी कि बेटा बात यह है कि इसने जो पोटेंशियल एनर्जी लूज करी उसकी वजह से जो वेलोसिटी अटेन हुई है वो है हमारी 12 मीटर पर सेकंड। अब लेकिन मसला ये है कि भाई एयर रेजिस्टेंस भी तो है, तो वर्क डन भी तो वो होगा इनसे एयर रेजिस्टेंस। ये इन्होंने मांग लिया। तो बेटा हमारी वो जो एक बेसिक सी इक्वेशन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। बेटा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो होगी जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एज इट इज लिख दिया। चेंज इन काइनेटिक हाफ 1.6। भाई इनिशियली तो रेस्ट पे था ना, सही है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अब बेटा बात यह है कि मास क्या है इसका 1.6, हाइट जी क्या है 10, लेकिन इसकी हाइट कम हुई है यानी कि -9। चेंज इन एच नेगेटिव में है। तो बेटा अब हमारे पास ये कहानी क्या आ जाएगी, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 115.2 माइनस 144। तो बेटा माइनस माइनस कट के आपके वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा 28.8 जूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें और कोई साइंस थी नहीं। फिर two particles A and B of masses 3.2 and 2.4 kg respectively lie on a smooth horizontal table। भाई स्मूथ टेबल यानी कि इनकी वेलोसिटी सेम रहेंगी। A moves towards B with speed V and collide with V which is moving towards A with speed 6। यानी कि हुआ ये है कि भाई जो A है ना वो V से मूव कर रहा है, जो B है वो 6 से मूव कर रहा है। तो मैं इसे -6 लिख दूंगा। ठीक है बेटा। इन द कोलिजन द टू पार्टिकल्स कम टू रेस्ट। अब जैसे ही कोलिजन हुआ दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पे आ गए। कोलिजन हुआ ठक करके रुक गई है, बस जीरो। अब इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। ए की वैल्यू निकालो भाई। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सही है बेटा। 3.2 इंटू वी 2.4 इंटू -6। 3.2 इंटू जीरो प्लस 2.4 इंटू जीरो। तो बेटा आपके सीधी वेलोसिटी क्या आ गई 4.5। कोई मसला नहीं है भाई। फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन। अब भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, बिफोर द कोलिजन दोनों ही मूव कर रहे थे तो दोनों की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सही है। तो बेटा अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ये ए की काइनेटिक एनर्जी हो गई 4.5 से मूव कर रहा था, और ये हो गई बी की काइनेटिक एनर्जी तो जो कि आ रही है 75.6 जूल्स। आफ्टर द कोलिजन दोनों ही रुक गए तो बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई भाई। तो पूरी की पूरी बेटा कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है ये। सही है, तो 4 नंबर आ गए हमारे अभी ये भी। अब ये वाला सवाल जरा देखते हैं, सुकून से देखते हैं। Co-planar forces of magnitude 15, 30, 15, 33 and P। चार फोर्सेस हैं। Okay. Act at point in the direction shown। Okay, कोई मसला नहीं है। Where tan alpha is equal to 4/3। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपसे कह दिया ना tan alpha is equal to 4/3, इसका मतलब क्या है हमारा, तो ये नेचुरली 5 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं साइन अल्फा, ये हो जाएगा 4/5। कॉस अल्फा विल बी 3/5। ये काम फौरन कर लिया करो। सही है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि यार जितनी अपवर्ड फोर्स उतनी डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड क्या क्या लग रही है 15 साइन अल्फा 30 साइन थीटा, और डाउनवर्ड क्या क्या लग रही है P साइन थीटा 33 साइन अल्फा। ठीक है। और फिर बेटा राइट पे क्या लग रही है 15 कॉस अल्फा 33 कॉस अल्फा, लेफ्ट पे क्या लग रही है 30 कॉस अल्फा P कॉस थीटा। ठीक है। अब बेटा हमने दोनों को इक्वेट कर, पहले अप इज इक्वल टू डाउन करके मैंने साइन थीटा निकाल लिया, फिर राइट इज इक्वल टू लेफ्ट करके कॉस थीटा निकाल लिया। सही है। अब बेटा बात वही है, जब आप ये चीज कर चुके हैं साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकाल लिया है और आपसे इन्होंने ये चीज प्रूव करने को कही है,
आपको पता है कि यार ये और ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, सही है, तो क्या मैं ये हरकत नहीं कर सकता, एडिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ द इक्वेशंस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14.4 अपॉन 30 माइनस पी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 28.8 अपॉन पी प्लस 30 होल स्क्वायर। अच्छा, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है, तो बेटा 1 इज इक्वल टू 14.4 30 माइनस पी होल स्क्वायर प्लस 28.8 पी प्लस 30 होल स्क्वायर। यही चीज प्रूफ करनी थी, और बेटा इस चीज को प्रूफ करने के इन्होंने आपको मार्क्स देखो कितने दिए, 4। सही है, कोई आज सच मसला नहीं है हमारे पास। फिर अगला पार्ट, वेरीफाई दैट p इज इक्वल टू 6 satisfies the equation and find the value of theta। बेटा p की वैल्यू अगर 6 रखूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो आपने क्या करा, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे 6 डाल दिया, तो देख लो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जब हमारे पास ये चीज आ गई, अब एंगल चाहिए ना, तो भाई मैं चाहूं तो यहाँ पे 6 डालूं या यहाँ पे 6 डालूं, थीटा सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप 6 डाल के पी थीटा निकाल सकते हो, यहाँ पे भी 6 डाल के थीटा निकाल सकते हो। तो बेटा इस सवाल के आपको फ्री फंड के मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन हाँ, आई नो दिस, बच्चे ये वाली चीज समझ नहीं पाते कि सर ये आपने ऐसे क्यों करा, आमतौर पे तो आप ऐसे नहीं करते। वही इसलिए करा क्योंकि हमने प्रूफ ये चीज करनी थी, इतनी आपको लॉजिक पेपर देख के या क्वेश्चन देख के समझनी होगी, ठीक है मेरा बच्चा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, कोई सवाल जरा टेढ़ा तो आए। An athlete of mass 84 kg is running along a straight road। सही है, बेटा कोई एथलीट है जो कि 84 kg का है, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, ठीक है। इनिशियली द रोड इज हॉरिजॉन्टल एंड ही रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। द एथलीट प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट पावर ऑफ 60 वॉट्स, ठीक है भाई, फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द एथलीट। बेटा हमें पता है आमतौर पे एथलीट कैसे मूव करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ड्राइविंग माइनस फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। अब बात यह है कि भाई कांस्टेंट स्पीड है तो रिजल्टेंट फोर्स तो होगी जीरो। ड्राइविंग फोर्स क्या होती है बेटा, हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है पावर अपॉन वेलोसिटी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा मैं क्या ये बात कर सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू पावर अपॉन वेलोसिटी। बेटा पावर कितनी है, 60 है, वेलोसिटी कितनी है, 3। तो बेटा ये क्या आ गई, 20 न्यूटन आ गई। सही है मेरा बच्चा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, the athlete then runs up a 150 meter section of the road which is inclined at 0.8 degree angle दे दिया आपको to the horizontal। The speed of the athlete at the start of the section of the road is 3, starting with a 3 था, and now he produces a constant driving force of 24 Newton, directly driving force दे दिया। The total resistive force acting on the athlete along this section of road has a constant magnitude of 13। total resistive force दे दिया। यूज इन एनर्जी मेथड, बेटा एनर्जी मेथड का क्या मतलब है कि मेरी वही इक्वेशन यूज करो। तो बेटा कहानी क्या होती है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। सही है। अब इन्होंने कहा है कि एट द एंड ऑफ 150 मीटर इसकी स्पीड निकालो, वी निकालो। हमें इतना पता है कि भाई अगर 150 मीटर ऊपर गया है तो इसकी जो हाइट का चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 150 साइन 0.8 चेंज इन हाइट हो जाएगा। फिर जहां तक इसका डिस्टेंस है वो तो है 150 मीटर। तो बेटा वर्क डन ड्राइविंग फोर्स हो गया ड्राइविंग फोर्स इनटू एस। भाई ड्राइविंग फोर्स इन्होंने बताई हुई 24 है और एस क्या है 150 है, 24 इंटू 150 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एस। भाई कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स 13 है, 13 इंटू 150 कर दिया आपने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, बेटा एम था हमारे पास 84 kg ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, इनिशियल 3 थी, प्लस एम जी एच। तो बेटा आपके डायरेक्टली वेलोसिटी आ गई। एक मासूम सी इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है,
डायरेक्टली देखो आपको मार्क्स कितने दे रही है, 6। आप लोग बेटा समझ रहे हैं ना द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आई होप ये सबको अब बेटा क्लियर हो चुकी होगी। एक इक्वेशन है जो कि इस टॉपिक के 8 सवाल वो कर देती है, और टेक्निकली इस सवाल के 7 नंबर फ्री के मिले हैं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या हो रहा है। A particle of mass 0.6 kg is placed on a rough plane which is inclined at an angle of 35 degree to the horizontal। ठीक है भाई, पार्टिकल है 0.6 kg का, वेट हो गया 6 न्यूटन। बेटा इसका ये क्या हो गया 6 sin 35, ये क्या हो गया 6 cos 35। अगर मैं इसको इस तरह से दबा रहा हूं तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अप द प्लेन होगा P cos 35 और एक इनटू द प्लेन होगा P sin 35। बेटा ऐसी फोर्सेस हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, W cos 35 प्लस P sin 35। अब इन्होंने क्या कह दिया है, द पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, ओके, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P। अगर इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है P की वजह से, एक्टिंग इन द वर्टिकल प्लेन and a line of greater slope, the coefficient of friction between the particle and the plane is 0.4। बेटा 0.4 है इसकी फोर्स, इन्होंने कहा लीस्ट वैल्यू ऑफ P। बेटा यहाँ भी एक मसला है, बहुत सारे बच्चे क्या हरकत करते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये इन लोगों ने कैसी बात कर दी लीस्ट वैल्यू ऑफ P, अभी तो हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल इज अबाउट टू स्लाइड अप या अबाउट टू स्लाइड डाउन। देखो यार, अगर अगर पार्टिकल इज अबाउट टू स्लाइड अप है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी, तो डाउनवर्ड बेसिकली क्या क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन भी हो जाएगी डाउनवर्ड, और 6 sin 35 भी हो जाएगा डाउनवर्ड। सही है, तब जाके अबाउट टू स्लाइड अप होगा जो कि है P cos 35 से। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P आएगी। इस पर्टिकुलर केस में व्हेन द पार्टिकल इज अबाउट टू स्लाइड अप द प्लेन, तो हमारे पास P की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। Whereas, if I say that the particle is about to slide down the plane, this means कि जो हमारी 6 sin 35 है ना, ये इतनी ज्यादा है कि P cos 35 इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो अब द प्लेन एक और फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ P आएगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ P is evaluated when particle is about to slide up the plane। यार अगर पार्टिकल अबाउट टू स्लाइड अप द प्लेन है तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी भाई, ऊपर जाने वाला है ना, सॉरी अबाउट टू स्लाइड डाउन, डाउन पे लीस्ट होगी, सॉरी डाउन द प्लेन पे लीस्ट होगी। सही है, अप द प्लेन पे तो हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो डाउन द प्लेन अगर होगी तो ऊपर क्या क्या लग रही है भाई, ऊपर लग रही है हमारी P cos 35, और ऊपर क्या लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, बट नीचे क्या लग रही है 6 sin 35। तो हम लोग इसको अगर देखें, ये तो भाई इक्विलिब्रियम में तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो P cos 35 प्लस म्यू आर, म्यू इज 0.4, आर क्या है 6 cos 35 प्लस P sin 35 माइनस 6 sin 35। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे यार, 6 sin 35 इज इक्वल टू P cos 35 प्लस, बेटा 0.4 इंटू 6 क्या होता है गाइस, गाइस 0.4 इंटू 6 क्या होता है, प्लीज को बताना मुझे। 2.4 cos 35 प्लस 0.4 P sin 35, बस कहानी हो गई। अच्छा भाई, अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, 6 sin 35 माइनस 2.4 cos 35 इज इक्वल टू P cos 35 प्लस 0.4 sin 35।
तो बेटा हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ जाएगा ये 6 sin 35 minus 2.4 cos 35 plus 0.4 sin 1.0485 plus 6 1.4755 डिवाइड बाय आंसर। बेटा पी की वैल्यू आ रही है 1.41 न्यूटन। ठीक है, 1.407 है, 1.41 लिख दिया मैंने। चलो भाई, अब जब ये कहानी हो गई, हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं भाई। जरूरी है, बातें तो बहुत जरूरी है हमारी। क्वेश्चन 6 में क्या हो रहा है बेटा? क्वेश्चन 6 में हमारे पास बातें ये हुई हैं। A particle P starts from rest and moves in a straight line from a point O. Okay. At time t second after leaving O, the velocity of P v meter per second is given by this velocity का expression दे दिया है। P has a velocity of 8 meter per second when t is equal to 4। ये बता दिए जब भाई velocity इसकी क्या है, 8 है जब टाइम 4 है, एंड वेलोसिटी 13.5 है जब टाइम 9 है। अब शो करो B3 और C 0.5। यार ये तो बड़े आराम से आप लोग क्या कर लोगे बेटा, एक बार आपने यहाँ पे रखा 8 B इंटू 4 प्लस C इंटू 4 की पावर 3/2। 8 इज इक्वल टू 4B प्लस 4 का रूट इज 2, 2 का क्यूब इज 8 प्लस 8C। तो 8 इज इक्वल टू 4B प्लस 8C। दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी मेरा बच्चा? 13.5 इज इक्वल टू B 9 प्लस C 9 की पावर 3/2। 13.5 इज इक्वल टू 9B, 3 का क्यूब इज 27C। बेटे दो इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करा B और C आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर अगला पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ P व्हेन t इज इक्वल टू 1। भाई जब टाइम 1 होगा इसकी एक्सप्रेशन चाहिए। B और C आ गया। अब भाई मुझे एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो एक्सप्रेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को। तो इसको जैसे ना डिफरेंशिएट करा तो ये इक्वेशन बनी है, टाइम की जगह 1 डाल दिया, एक्सप्रेशन आ गई। बेसिक। Find the positive value of t when t is at instantaneous rest। बेटा पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट का क्या मतलब है? वेलोसिटी 0। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम O एट दिस इंस्टेंट। पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा, वेलोसिटी को 0 रख के टाइम निकालूंगा। बेटा एक टाइम आया हमारा 36 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस दौरान जो इसका डिस्टेंस है वो निकालो। अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा, और बेटा 36 से 0 लिमिट सप्लाई कर दूंगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने इतना डायरेक्टली कैसे कर लिया, वरना आमतौर पे तो आप ब्रेक कर करके करते थे। वजह ये है कि देखो जो इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन आई है ना, 3t माइनस 0.5 टी की पावर 3/2, मुझे पता है पूरे का पूरा अबव द एक्स एक्सिस है। सही है, तो बिलो द एक्स एक्सिस नहीं जा रहा तो मैं इसमें ब्रेक नहीं करूंगा। फिर डिस्टेंस भी आ गया। फाइंड द स्पीड ऑफ p एट द इंस्टेंट व्हेन इट रिटर्न्स टू 0। देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। वंस आई हैव द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे s की जगह 0 डाल लूंगा और टाइम निकाल लूंगा। जैसे मेरे पास टाइम आया बेटा, उस टाइम को मैं वेलोसिटी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके स्पीड भी निकाल लूंगा, कोई परेशानी नहीं है। सही है मेरा बच्चा? किसी भी बच्चे को तो अब हम लोग बेटा एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं यार इसका जो आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा एज सच कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा 2023 में मुझे पर्सनली इतने मुश्किल सवाल मिले भी नहीं है। 2022 के मुझे मजे के लगे। आए जरा इसका ये वाला सवाल देखते हैं कितने, बस एक ही सवाल है इस पेपर में, और इसके बाद हमने बेटा एक और पेपर भी आज ही करना है।
ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, चेक करते हैं बेटा। टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑफ मासेस 2 kg एंड 0.25 kg, 0.25 kg है, ये 2 kg है, ठीक है भाई, अंडरस्टैंडेबल। आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट passes over a fixed smooth pulley. The particle P is on an inclined plane at an angle of 30 degree to the horizontal, ठीक है भाई, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, इसका जो वेट होगा वो होगा 20 cos 30, और ये हो जाएगी स्लाइडिंग फोर्स 20 sin 30। 2 kg का है ना, वेट तो है क्योंकि बेटा 20 है ना। अच्छा, इसका फिर रिएक्शन भी क्या होगा, 20 cos 30, सही है। ये तो वो चीजें जो आप लोग बेसिक बचपन से करते आ रहे हो। अब पार्टिकल P is on an inclined angle, ठीक है, पार्टिकल क्यों hangs below the pulley, okay, 3 points A, B, and C lie on a line of greatest slope of the plane with AB is equal to 0.8, BC is equal to 1.2. Okay. Particle P is released from rest. P rest से release हुआ है at A with a string taut and slides down the plane. बेटा P जा रहा है नीचे। देखो, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू P देखूं तो टेंशन इधर होगी। तो अगर P बेटा डाउन द प्लेन जाएगा तो ये किसी रिजल्टेंट फोर्स से जाएगा। अच्छा, मजे की बात बेटा, ये स्मूथ पुली है, लेकिन क्या इन्होंने ये बताया कि प्लेन क्या है, प्लेन क्या नहीं है? बताया है इन्होंने, क्या दिया देखो ना बेटा, द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ ए बी इज रफ। ए बी का पार्ट रफ है और उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.3। तो यार मैं अब एक काम कर रहा हूँ फिलहाल ए बी के लिए। ए बी के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे जहन में आता है कि भाई ये पार्टिकल पी ने तो नीचे जाना है, कैसे नीचे जाना है, इसका वेट इसे नीचे लेके जा रहा है 20 sin 30, लेकिन ऊपर की तरफ एक तो टेंशन होगी और एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अच्छा, इसका मास क्या है भाई, 2 है। 2a इज इक्वल टू 20 sin 30 माइनस टी माइनस म्यू। आर क्या आ रहा है बेटा, 20 cos 30। तो बेटा इस तरीके से हम लोग ए से बी के पार्ट की एक्सलेशन निकाल लेंगे और टेंशन निकाल लेंगे। क्योंकि देखो, टेंशन और एक्सलेशन की एक इक्वेशन यहाँ पे बनी, और बेटा इस 0.8 मीटर क्यू ऊपर जा रहा है, क्यू की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी भाई, ऊपर जा रहा है ना, तो टेंशन ज्यादा है, माइनस रेट ऑफ क्यू। तो 0.25 है, टेंशन माइनस 2.5, एक और इक्वेशन बन गई। तो आप बेटा टेंशन और एक्सलेशन निकाल लेंगे ए से बी के लिए। अब यहाँ पे मैंने वही देखो बेटा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा। एक्सलेशन के आगे 1.02, 1.02 बेटा ए बी के रीजन की एक्सलेशन आ गई। सही है, यही मांगी थी इन्होंने बेटा, और 4 नंबर दिए इन्होंने। लेकिन एक बात सुनो, इस 1.02 पे इसने कुछ ना कुछ अपनी वेलोसिटी अटेन करी होगी इतने से डिस्टेंस पे। जरा देखते हैं सवाल में हो क्या रहा है। ये देखो सवाल में इन्होंने क्या कहा है, ड्यूरिंग द मोशन पी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द स्ट्रिंग टॉर्ड ए स्लाइड्स डाउन द प्लेन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पी फ्रॉम ए टू सी, क्यू डज नॉट रीच द पुली, यानी कि क्यू बेटा पुली तक नहीं जा रहा है हमारा। एंड फिर उसके बाद रफ है, सरफेस ये स्मूथ है, ये हमें पहले से पता था, चलो ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट सी। बेटा पी की स्पीड क्या होगी एट सी, ये मुझे नहीं पता। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले निकाल लेता हूँ स्पीड एट बी। मुझे पता है बेटा, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा वेलोसिटी एट बी मुझे नहीं पता थी, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट थी, एक्सलेशन क्या 1.02, एस क्या है बेटा 0.8। गाइस तो वी भी आ जाएगा आपके पास, कोई बता सकता है वी भी क्या आ रहा है? 1.2799, 1.28। यहाँ पे जाके बेटा वेलोसिटी क्या है, 1.28 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब बेटा जब ये बी से सी जाएगा ना तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगी। जब ये बी से सी जा रहा होगा तब कोई फ्रिक्शन होगी ही नहीं। तो अब मेरी यहाँ पे एक अलग इक्वेशन बनेगी। अब बनेगी क्या, टेंशन, सॉरी स्लाइडिंग फोर्स 6 सॉरी 20
साइन 30 माइनस टेंशन ऊपर फेंक रही होगी, सही है बेटा, क्योंकि बी से सी तो देखो ना मेरा बच्चा वो है, व्हाट शुड आई से, स्मूथ है। अच्छा इसका मास क्या है बेटा, 2a इज इक्वल टू 20 10 माइनस टी। बेटा बेटा बी से सी की बात हो रही है। अच्छा जहां तक मैं क्यू की बात करूं, क्यू कैसे मूव करेगा अभी भी, वो तो ऐसे मूव करेगा, टेंशन माइनस रेट ऑफ क्यू। तो बेटा 0.25a टेंशन माइनस 2.5। गाइस यहाँ पे एक नई एक्सप्रेशन आएगी, निकाल सकते हैं आप लोग। 10 माइनस टू ए यानी कि 0.25 ए इज इक्वल टू 10 माइनस टू ए माइनस 2.5। तो बेटा 2.25 ए, बेटा एक्सलेशन क्या आ रही, 7.5 डिवाइड बाय 2.25। 10/3। अब बात सुनो बेटा, इस रीजन में, इस रीजन में बेटा होगी 10/3। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, अगर यहाँ पे 10/3 एक्सलेशन, मुझे यहाँ पे अगर वेलोसिटी चाहिए, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ही नहीं कह दूंगा भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 10/3 ए एस 1.2। तो बेटा वी क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1.28 का स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो 3.10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी बेटा हमारी स्पीड एट सी। और बेटा इसके इन लोगों ने मार्क्स देखो कितने दिए हैं, 5 नंबर और दे दिए, पहले पार्ट के 4, इसके 5। अगला पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन फॉर पी टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। अरे यार ए से सी का टाइम चाहिए ना, पहले ये वाला टाइम निकालोगे बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यानी कि आप क्या कर रहे होगे भाई, 1.28, u था 0, a यहाँ पे क्या आया था 1.02 t। बेटा टाइम क्या आ रहा है, 1.28 डिवाइड बाय 1.02, 1.28 डिवाइड बाय 1.02, 1.255 सेकेंड। फिर बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सलेशन तो हमारी 10/3 थी, 3.1 हो रही है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 3.10, u क्या था, a की जगह 10/3 t। तो बेटा ये क्या आ रहा है, 3.10 माइनस 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10। तो ये आ गया बेटा 0.546 सेकेंड। तो बेटा टोटल टाइम क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, प्लस 1.255। बेटा टोटल टाइम आ रहा है आपका 1.80 सेकेंड। और बेटा इस सवाल की ये लोग आपको देखो मार्क्स कितने दे रहे हैं, 4 नंबर और 4 5 9, 9 4 13 नंबर का सवाल है बेटा ये। अब देखो मैंने जो पीडीएफ में करा वो तो बड़ी तमीज से एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को ऐसी रफ कट आइडिया भी दे दिया। और इसके बाद बस बेटा हमारे यहाँ पे जाके पेपर हो गया एंड। और ये पेपर पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत ही छोटा सा पेपर था, आराम से हम लोगों ने कर लिया, 40 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। बेटा ये सोल्यूशन दिखाया है ना, ये लो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। हाँ इसका थ्रेशोल्ड कम होगा, बहुत कम होगा, आसान है ना ये पेपर। ये सेकंड पार्ट भी देख लिया, बी की भी बेटा तस्वीर ले लो,
स्क्रीनशॉट व्हाटएवर इट इज। चलें बस बेटा, मैं यहाँ पे अभी आप लोगों का, हाँ बेटा M1 में यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है।